शाहजहांपुर जनपद के मिर्जापुर क्षेत्र के माघ मेला रामनगरिया ढाई घाट में पहली बार प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा मेले में विशाल 40 फीट ऊंची कपड़े से बनी शिवलिंग का निर्माण कराया गया है, जो अब श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं दूर दराज से श्रद्धालु इस 40 फुट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम माघ मेला रामनगरिया ढाई घाट पर मौजूद है और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला का आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर संचालिका मौजूद है, हम उनसे जानकारी इस बात की करेंगे आखिर इस द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला का आखिर क्या उद्देश्य है। यहाँ पर हम आपको ये भी दिखाएंगे, यहाँ पर ये शिवलिंग जो शिव का शिवलिंग बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेले में सबसे ऊंचा शिवलिंग यहाँ पर ये प्रथम शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर ये शिवलिंग है। इसकी जानकारी क्या नाम है आपका? बीके करुणा दीदी। ये जो आपने ब्रह्मा कुमारी की तरफ से जो शिवलिंग का ये जो स्थापना की है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है और ये कितने फीट का शिवलिंग है? ये 40 फुट का शिवलिंग है और हमारा मुख्य उद्देश्य है क्योंकि सृष्टि का जो जगत नियंता है वो शिव है और शिव को जब हम याद करेंगे, शिव और शंकर का अंतर महसूस करेंगे तो डायरेक्ट शिव को याद करेंगे तो शिव ही सभी चीज़ों का स्रोत है और स्रोत से जब हम जुड़ेंगे तभी हमको प्राप्ति हो सकती है। आपने ये लिखा है कि परमात्मा से परम धाम निवासी है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, इसको जरा समझाएंगे क्या है? परमात्मा जैसे हमने आरतियों में भी गाया है कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तो ये शिव परमात्मा ब्रह्मलोक का रहने वाला है और ब्रह्मलोक का निराकार परमात्मा जब स्वयं इस सृष्टि पर आता है तभी आकर के हमारी आत्मा को ज्ञान समझाकर हमारी आत्मा को पावन बनाता है। गंगा स्नान इसलिए लिखा गया है क्योंकि गंगा में जाकर हम स्नान करते हैं, स्नान करके फिर घर चले जाते हैं, इससे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता है और जब तक आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक शरीर का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो आपने ये भी लिखा है कि शिव पावन परम पिता शिव है, पानी की नदियाँ नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों लिखा जबकि हिंदू धर्म में नदियों के लिए भगवान माना गया है? नहीं, ये जो शब्द जो लिखा गया है, शब्द इसलिए लिखा गया है कि जब पढ़ेंगे तो लोगों को जिज्ञासा होगी कि कारण क्या है जो ऐसा शब्द लिखा हुआ है। पतित पावन निराकार परमात्मा ही है, गंगा भी हमारी पतित पावनी है, लेकिन पतित पावनी इतनी है कि हमको स्नान कराती है और हमारा उसका जो शुद्धिकरण है, जो उसका जल है, उसके जल को जब हम अपने अंदर धारण करते हैं या स्नान करते हैं तो दुनिया का जो जल है, नल का जल है, उसमें और उसमें अंतर है क्योंकि हिमालय के पहाड़ों से ये निकल कर के जो जगह जगह से निकल कर के आई है, तो इसमें जो बूटियाँ क्या बोलते हैं उनको, जड़ी बूटियाँ जो पड़ी हुई हैं उससे औषधियों के कारण हमारे थोड़े चर्म रोगों को और हमारे थोड़ा बीमारियों को ठीक कर सकती है, बाकी आत्मा का शुद्धिकरण वो नहीं कर सकती। अच्छा, आत्मा को शुद्धिकरण करने का क्या रास्ता, आखिर क्या रास्ता, इसको जरा आत्मा को शुद्धिकरण करने का रास्ता है कि पहले हम अपने आप को आत्मा समझें और आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करें तो हमारी बेहद की बुद्धि बनेगी और जब बेहद की बुद्धि बनती है तो हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये अलग अलग नज़र नहीं आते, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई बहन हैं और जब परिवार के हैं तो परिवार में ऊंच और नीच नहीं देखा जाता, परिवार में कमियां नहीं देखी जाती, वो हम अपना परिवार के हैं, किसी में थोड़ा कुछ है, किसी में कोई विशेषता, किसी में कोई विशेषता, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की कोशिश करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा, एक परिवार के हैं हम। तो जो आज मतभेद बना हुआ है, जाति भेद, मतभेद, ये सब भेद खत्म हो जाएंगे। आपने यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन का जो यहाँ पर मेला लगाया है, तो कितने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और क्या उद्देश्य है? 12 ज्योतिर्लिंगम स्थापित किए गए हैं जो कि हम चारों तरफ भारत में जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तब दर्शन होंगे, लेकिन यहाँ हम एक ही स्थान पर आकर सभी का दर्शन कर सकते हैं। अमीर व्यक्ति है वो जा सकता है लेकिन गरीब व्यक्ति तो नहीं जा सकता और ये मेला खास हमारे ग्राम निवासी भाई बहनों के लिए है, तो वो भी यहाँ एक स्थान पर आकर अपना दर्शन कर सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जो मेला लगा हुआ है ये स्वयं भी देखें और दूसरों को भी ये संदेश दें कि ये मेला आज लास्ट है, तो कम से कम आकर यहाँ दर्शन करें और परम पिता परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ें क्योंकि प्राप्ति उनसे ही होगी, बाकी तो हमारे सब देवी देवता भी भाई बहनें हैं।
और भाई बहन कभी वर्षा नहीं दे सकते। आप देख सकते थे कि हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी आश्रम की संचालिका मौजूद थी, जिन्होंने पूरे विस्तार के तरीके से ये बताया कि शिव ही परमात्मा है। बाकी इन्होंने यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन करने का यहाँ पर जो मंदिर बनाए हैं, उनका ये उद्देश्य है कि गरीब जो जनता है वो इन मंदिरों के दर्शन करने नहीं पहुँच पा रही है। इनका ये उद्देश्य है कि यहाँ पर हमने इस ढाईघाट मेले में इन मंदिरों की स्थापना करके जो उनका जो महत्व है मंदिरों का, वो यहाँ पर उन्होंने बताने की लगातार कोशिश की है। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 8 न्यूज़।